गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 24 के क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बोला एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी है। अगर किसी दिन 2/15 भाग अनुपस्थित है तो उस दिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी है और किसी दिन यानी कोई दिन 2/15 भाग विद्यार्थी क्या अनुपस्थित है, तो टोटल उपस्थित विद्यार्थी की संख्या पूछा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक विद्यालय में 6 से विद्यार्थी है, तो लिखेंगे विद्यालय में यानी स्कूल में, विद्यालय में कुल विद्यार्थी, विद्यालय में कुल विद्यार्थी या कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 600 और उपस्थित भाग कितना है अनुपस्थित भाग, सॉरी अनुपस्थित भाग, अनुपस्थित भाग कितना है, अनुपस्थित भाग विद्यार्थियों की संख्या 2/15। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए उपस्थित, उपस्थित मतलब प्रेजेंट जो जो आया है, उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकलेगा, देखिए कुल विद्यार्थी 600 है और 600 है और अनुपस्थित 2/15 भाग है, तो उपस्थित विद्यार्थी जितना उसमें अनुपस्थित अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या घटा देंगे जो निकल जाएगा, तो 600 घटाएंगे क्यों जी, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या नहीं दिया, यहाँ पर क्या दिया अनुपस्थित भाग दिया, तो अनुपस्थित भाग दिया, तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकलेगा, 600 में गुना कर देंगे इसको, 600 गुना 2/15, तभी किसका निकल जाएगा, ये अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निकलेगा। ठीक है, यानी जो अब्सेंट है तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निकलेगा और उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में निकाल देंगे तभी ना पता चलेगा टोटल कितना आया। ठीक है, एक विद्यालय मान ली इतने विद्यार्थी है, जो जो अब्सेंट है उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा टोटल विद्यार्थियों प्रेजेंट विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर अनुपस्थित भाग दिया था इसलिए 6 से गुना करेंगे तब निकल जाएगा अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 600 माइनस, अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, 600 गुना 2/15 है ना, देखिए 15 से कटाएंगे ना, 15 चौकी 60, एक जीरो है 40 हो जाएगा, 40 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 15 गुना 40 कीजिएगा ना 600 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 से कटा दिए इसको 40 बार में, 600 माइनस 40 गुना 2 करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब 600 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 520। तो विद्यार्थी में ऊपर सॉरी विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 520 और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया 80 हो गया। इतना अनुपस्थित था और इतना प्रेजेंट है, 600 विद्यार्थी था कुल, उसमें से 80 एब्सेंट था अनुपस्थित था और 520 प्रेजेंट था। ठीक है, उपस्थित था, इतना एब्सेंट था। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्या बोला, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। खेत कैसा आयताकार आयत जैसा खेत है, उसकी लंबाई 45.1/9 मीटर, लंबाई दिया है 45.1/9 मीटर तथा तथा चौड़ाई 9.914 मीटर दिया है। तो क्या पूछ रहा है पर एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा, यानी आयताकार खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई दिया इतना चौड़ाई दिया इतना, दोनों गुना कर देंगे, हमारा आयताकार क्षेत्र का वर्ग मीटर निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई। ठीक है, आयताकार खेत की लंबाई कितना दिया है 69.1/3 मीटर, सॉरी 45 पूर्णांक है, 45.1/9 मीटर, 45.1/9 मीटर तथा तथा आयताकार खेत की चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई शॉर्टकट में से करके लिखते हैं, चौड़ाई 9.9/14 मीटर। ठीक है, लंबाई को इंग्लिश में एल भी बोलते हैं और चौड़ाई को इंग्लिश में बी बोलते हैं। ठीक है, और लंबाई को शॉर्टकट में हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और चौड़ाई को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 9.9/14 मीटर हो गया। तो किसका क्षेत्रफल निकाला, आयताकार खेत का, खेत कैसा होगा आयत जैसा, तो लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है देखिए, तो 45/1/9, तो यहाँ पर लिखेंगे 45/1/9 गुना, और देखिए चौड़ाई कितना है 9/9/14 लिखेंगे यहाँ पर वर्ग मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मीटर है, देखिए इतना मीटर, तो यहाँ पर मीटर लिखा गया, यहाँ पर मीटर लिखा है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग मीटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 45 × 9 करेंगे और एक को जोड़ देंगे, इसको पहले भिन्न में बदलेंगे, तो 45 × 9 करेंगे, देखिए 9×45 के 5, बाकी 4, 9×36 4, 40, कितना हो गया 405। 405 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 406/9 गुना, अब देखिए 9 × 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 14 26 से, कितना हो गया 126, और 9 को जोड़ेंगे तो 9×6 = 15, 5, बाकी 1, 2, 1, 3, 1, कितना हो गया 135/14, ठीक है। यहाँ पर देखिए कटेगा, 9 से कटाएंगे, इसको 15 बार में कट जाएगा, 15×9 = 35 होता है ना, ठीक है। 9 से कटाएंगे 15×9 = 35, 9 × 15 करेंगे तो 135 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कटाएंगे इसको, ऊपर क्या बच गया 406 गुना में 15, नीचे बच गया 1 × 14, तो 1 × 14 करेंगे 14 ही हो जाएगा, ठीक है। या तो यहीं से कटा सकते थे 2 दूनी 4 और इसको 2 का से, लेकिन जगह नहीं था इसलिए एक बार लिख लिए। देखिए 2 सती 14, 2 दूनी 4, 0 2 तिया 6, यानी 203 दाम में कटा दुक्का से, देखिए दुक्का से कटाएं इसको 7 बार में, और दिक्का से इसको कटाएं 203 बार में। अब देखिए इसको और कटा के देखते हैं, शतका से भाग देखिए 203 में, 203, 7 दूनी 14, 10 में 4 या 6 खत्म, 3 7 63, देखिए पूरा पूरी कट गया, कितना बार में 29 दाम में, तो ये 203 भी 29 बार में कट गया, शतका 7, और 7 गुना 29 करेंगे कितना आएगा 203, देखिए 7 से भाग दिया 203 में 29 बार में पूरा पूरी कट गया, यानी 7 गुना 29 करेंगे 203 आ जाएगा। अब क्या बच गया ऊपर 29 × 15, 29 × 15 कर देंगे, 15×9 = 35 से 5, बाकी 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना हो गया जाकर के 43, तो हो गया 435 वर्ग मीटर। आयताकार आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो गया 435 वर्ग मीटर, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल रहा है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर है। यहाँ पर आयताकार खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा था, यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है, ऑलरेडी दे चुका है। फिर बोला यदि उसकी लंबाई 69.1/3 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। यहाँ पर पहले से क्षेत्रफल दे दिया है और लंबाई दे दिया, तो कौन सी पूछ रहा है, आयत की चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए सूत्र दिया, आयत की चौड़ाई बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल भाग लंबाई, यानी क्षेत्रफल भाग का मतलब क्या हुआ, बटे होगा, क्षेत्रफल बटे लंबाई, वही हो गया क्षेत्रफल भाग लंबाई। यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, इसी सूत्र पे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो जो दिया है, क्या दिया है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है 3200 वर्ग मीटर, ठीक है। वर्ग मीटर का मतलब क्या, मीटर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर दिया है, आगे क्या दिया है, यदि उसकी लंबाई 69.1/3 मीटर हो, किसकी लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई, यानी आयताकार खेत की लंबाई कितना 69.1/3 मीटर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, उसकी चौड़ाई, किसकी चौड़ाई, आयताकार खेत की चौड़ाई, तो लिखेंगे आयताकार खेत की चौड़ाई, क्या करना है, आयताकार खेत की चौड़ाई हमको निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर निकालना है, वाट का चिन्ह देंगे, निकालना है, तो सूत्र बैठाएंगे आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर, या आयत की चौड़ाई बराबर, कुछ भी लिख सकते हैं, आयत की चौड़ाई लिखे आयताकार खेत की चौड़ाई, क्योंकि खेत कैसा आयत ही जैसा है, आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल भाग लंबाई,
क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल कितना है 3200 वर्ग मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3200 भाग लंबाई कितना है 69.1/3, 69.1/3, 3200 भाग, अब ये इसको भिन्न में बदलेंगे तो पहले इन दोनों गुना करेंगे और ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 69 × 3 करेंगे इधर रफ में, 3 × 70 के 7 बाकी 2 छती 18 2 20 कितना का 207 और एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 208 बटे में 3 तो 3 लिखेंगे। अब देखिए 3200 भाग को बदलेंगे गुना में तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 208 चला आएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए इसको कटाएंगे दुक्का से, दुक्का से कटाएंगे तो ये 104 बार में कटेगा और ये 3200 है 1600, ठीक है। एक बार इसको और लिख लेते हैं पहले जगह नहीं, ये 3/104, फिर देखिए कटाएंगे इसको, यहाँ पर 1600 बचा और गुना में 3/104 बचा, फिर दूस कटाएंगे, देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 52 बार में कट गया और ये देखिए 800 बार में कट गया, ठीक है। 800 800 दूनी 16 होता है, फिर देखिए दुक्का से कटाएंगे, ये 26 बार में कटा और ये 400 बार में कटा, फिर दुक्का से कटाएंगे, ये 13 बार में कटेगा और ये 200 बार में कटेगा, ठीक है। 200 दूनी 400 होगा, ऊपर बच गया क्या 200 और 3, तो 200 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, देखिए दूतिया 6 और 2 जीरो, तो लास्ट में 2 जीरो बैठा देंगे, बटे में बच गया 13, ठीक है। अब 13 भाग देंगे 600 में, ठीक है, तो पूर्णांक में आ जाएगा आंसर, देखिए 13 भाग 600, 13 छब्बीस 53 की 52, 13 पचे 65, तो 13 चौकी 52 खिलाएंगे, तो यहाँ पर इससे एक पहचान लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचा 5, 5 का खत्म जीरो उतरा। अब 13 पंचे 65 गया, 13 छक 78, ठीक है। अब 10 में से 8 घटेगा 2, अब 7 में 7 खत्म, तो यहाँ पर देखिए 46 रह गया यहीं पे और 2 जो बचा शेष ऊपर चला जाएगा और 13 जो है भाजक भाज्य ये नीचे चला आएगा, ठीक है। ये जो भाज्य है यहाँ पर 13 ये कहाँ चलाएगा नीचे, 46/2/13 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 46/2/13 मीटर। किसका निकल गया आयताकार खेत की चौड़ाई कितना निकल गया 46/2/13 मीटर, तो लिख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में अतः आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर 46/2/13 मीटर, यही क्या गया आंसर हो गया, ठीक है।